आरबीएसई कक्षा 10 क्लास विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने उपयोगी यौगिक 3 पढ़े थे, NaCl, NOH और CaOCl2 पढ़े थे। और अभी चलिए आज के वीडियो में अपन 3 पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह इसका अंश होता है NaHCO3, सोडियम Na का H हाइड्रोजन CO3 Na कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम ये है। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, जो आप रसोई घर के अंदर इसको रसोई घर का राजा बोलते हैं, क्योंकि अनेक नाश्ते की सामग्री के अंदर यह काम में लिया जाता है। और किस प्रकार काम में लिया जाता है बता दें आपको। जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में इस सोडे को थोड़ा सा मिला देंगे, तो मिलाने के बाद उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद में इसमें से कुछ जाली पड़ेगी, कुछ छिद्र होंगे छोटे छोटे, उन छिद्रों में से हवा बाहर निकलेगी, वो हवा होगी CO2 बाहर निकलेगी। और बाहर निकलने के बाद उसमें एक जाली बनेगी और इस प्रकार का आपका नाश्ता अच्छा तैयार होता है और स्वादिष्ट बनता है। तो ये खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको, रसोई घर का राधा भी बोलते हैं, अनेक नाश्तों के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको ध्यान बॉक्स के ऊपर पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी इसे खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। और बनाने की विधि इस प्रकार होती है जो बोली मैंने, सोडियम कार्बोनेट की जली फिल्म में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। यानी सोडियम कार्बोनेट हुआ जली फिल्म के अंदर और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट का जो बोले इसको, ये CO2 और H2 जली फिल्म, तीनों को मिलाने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक खाने का सोडा बनेगा। ये तो इस प्रकार से इसके गुण होंगे, गुण पड़ेंगे। पहला गुण है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। आपने देखा होगा रसोई के अंदर पाउडर के रूप में होता है, छोटा सा छोटे छोटे दाने होते हैं और ठोस पदार्थ है वो जल में अल्प घुले, एक साथ जल में नहीं घुलेंगे। ये खाद्य पदार्थ में गर्म करने के उसमें घुलेंगे, जारी पड़ेगी। नंबर 3, जल में इसका विलीन सारी होता है, जल में आप करेंगे तो इसका विलीन सारी हो जाएगा। गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, गर्म करने पर CO2 गैस निकलेगी और निकलेगी और जाली बनेगी, खाद्य पदार्थ खुला हुआ बनेगा। नंबर 4, इसमें समीकरण गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी और जाली बनेगा और खाद्य पदार्थ में कोई भी उठेगा और अच्छा बनेगा। इस प्रकार से इसके गुण जुड़े हुए उपयोग। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में खाद्य पदार्थ होगा, फसल घर के अंदर सोडे के रूप में लेंगे और बेकिंग पाउडर के रूप में लेंगे, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ को डालेंगे जितनी आवश्यकता है। और तो सोडा वाटर को शीतल पे बनाने के लिए, जो आप देखते हो सोडा वाटर और शीतल पे बनाने के अंदर उसके खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटासिड के रूप में आपको पता है कि यह एक प्रकार का सारी है। तो एंटासिड का मतलब एसिड के विरुद्ध, अगर पेट के अंदर मान लीजिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा स्वाभाविक कर ली, पेट में एसिड की तत्व पेट का जलन होगा, तो उसको ठीक करने के लिए खाने का सोडा काम में लेते हैं। ये सारी होता है तो अम्लीय मात्रा के गुणों को नष्ट कर देता है, तो पेट ठीक होता है। अग्निशाला केंद्र के अंदर प्रयोगशाला अभिकरण के रूप में पहले आपको बता चुके हैं, सबके अंदर आएगा। इस प्रकार से इसके उपयोग कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बिंदु 5 आता है सोडियम कार्बोनेट और इसके 10 अणु जल के रूप में होंगे। इसमें 10 H2 लिखा हुआ है, तो 10 जल के अणु जल के रूप में होंगे। इसमें मिलाने के बाद CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का नाम ये, तो इसका रासायनिक नाम ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। जो बोलते हैं इसका नाम दूसरा कार्बन सोडा, इसका दूसरा नाम इसको कार्बन सोडा भी बोलते हैं। और कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं, कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं, कपड़े साफ होते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं इसको। बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का होगा
एवं इसी पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर पतले होने का सोडा अथवा धावक सोडा प्राप्त होगा। यानी इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर इसे पतले का सोडा भी बोलते हैं और धावक सोडा भी इसमें प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर इसकी रासायनिक समीकरण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो करने पर सोडियम कार्बोनेट और 10H2 बनेगा, यानी इसको धावन सोडा भी कह सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कह सकते हैं। तो जो अपन ने पढ़ा है बनाने की विधि वो अपने समीकरण के रूप में अपन ने पढ़ी है। इसकी गुण, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं जो एक दानेदार दिखता है, जल में विलय हैं ये, और नंबर 3 जलीय विलयन में सारी गुण प्रदर्शित करता है ये। नंबर 4 गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा ऐश बनाते हैं, गर्म करेंगे तो जो जल के जितने क्रिस्टल के जल हैं वो त्याग कर सोडा ऐश बनाएंगे, जिसकी रासायनिक समीकरण देखिए इधर, सोडियम कार्बोनेट प्लस डॉट 10H2O 373 डिग्री केल्विन से भी अधिक करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O बनेगा। इस प्रकार से सोडा ऐश ये बनाएगा। उपयोग, पहला उपयोग आप जानते हैं कपड़ों की धुलाई के अंदर, सफाई के अंदर कार्य करता है और यह एक प्रकार का अवमार्जक है, यानी सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर भी बोल सकते हैं इसको, सफाई करता है। तीसरा, कागज़, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होगा। चौथा, कास्टिक सोडा और बेकिंग पाउडर के रूप में कांच, साबुन, बोरेक्स बनाने के अंदर इसका उपयोग होगा, अधिकतर उपयोग इसका। और पांचवा आप जानते हैं वही प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में, वो कब हो। तो इस प्रकार से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कंप्लीट हो जाता है। नंबर 6 जो अंतिम है इस वीडियो का वो पढ़ लेते हैं, पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको पीओपी भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है ये और इसका अणुसूत्र ये है, कैल्शियम सल्फेट डॉट गुणा का चिन्ह 1/2H2, यानी जल के क्रिस्टल के जल कितने होंगे, आधा होगा, इसको बोलेंगे। इसका रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं एक बार, सामान्य नाम तो ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी आधा है अर्धहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब ये एक्चुअली किस प्रकार बनाते हैं प्रयोगशाला के अंदर, अन्य फैक्ट्रियों के अंदर। सबसे पहले यह फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इसको बनाया गया था, बनाने की विधि फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बनाया गया था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया है। इसे पीओपी भी बोलते हैं। सबसे पहले जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, यानी जिप्सम को इतना गर्म करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि जिप्सम का अणुसूत्र क्या है, जो जिप्सम का ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 10(2H2O), इसको जिप्सम बोलेंगे इसको। और ये दो इसके संतुलित समीकरण करने के अंदर लिखे हुए हैं और गर्म करने पर बनाएंगे, इसको गर्म करेंगे। इधर 393 के लिख दें, गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट गुणा का चिन्ह 1/2H2O प्लस 3H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं 1/2, और पीओपी भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होगा गर्म करने पर। ये दो संतुलित के रूप में लिखी हुई हैं। ये जिप्सम का अणुसूत्र है। दो पूरे जल के अणु होंगे क्रिस्टलन भाग के रूप में, और फिर गर्म करने पर ये डेड अणु गायब हो जाएंगे ताप के रूप में, और फिर ये बनेगा ये, और 3H2 बनेगा। इसे पीओपी भी कहते हैं। गुण, पहला सफ़ेद चिकना ठोस पदार्थ है ये, और ये नंबर 2 जल मिलाने पर यह 15-20 मिनट के बाद जमकर ठोस कठोर हो जाता है। जल इसके पाउडर के अंदर जल मिलाएंगे, जो होते हैं जो कंप्यूटर डॉक्टर होते हैं जो हड्डी टूटने पर प्लास्टर करते हैं, तो उसके अंदर जल इतना ही मिलाते हैं कि वापस ठोस बन जाए, तो 15-20 मिनट के बाद उनको वो अनुभव होता है। तो इस हिसाब से तो उसका होगा कैल्शियम सल्फेट आधा, H2O 3H2 जल मिलाने पर इसमें कैल्शियम सल्फेट 2H2 बनेगा, वापस जिप्सम बन जाएगा, कठोर बन जाएगा ये। उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के अंदर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जो फ्रैक्चर हो जाती हैं हड्डियाँ वगैरह, तो इनको जोड़ने के अंदर लेप लगाया जाता है, फिर उसके बाद में कठोर हो जाता है, जो अंतिम दूसरा है उपयोग। गुण है,
तो उसके बाद में हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, इसके अंदर गुण होता है और अंदर की हड्डी के अंदर मज्जा है वो धीरे धीरे जुड़ जाता है। तो इसका उपयोग बहुत ही मेडिकल साइंस में की होता है। नंबर 2, भवन निर्माण के अंदर, भवन निर्माण में कुछ नींव भरते हैं उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण के अंदर पीओपी वगैरह करने के अंदर भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3, दंत चिकित्सा के अंदर, दंत चिकित्सा का मतलब है मेडिकल साइंस के दांतों के अंदर जो खड्डे पड़ जाते हैं, कई बार दर्द करते हैं, उसके अंदर भरने के अंदर भी प्लास्टर काम में किया जाता है। मूर्तियाँ सजावटी सामान बनाने में, घर में डेकोरेटेड करते हैं मूर्तियाँ जो रंग बिरंगी हो गई हैं, वो भी पीओपी से बनाई जाती हैं मूर्तियाँ वगैरह सजावटी जो अच्छी लगती हैं। गणेश चतुर्थी आती हैं तो उस गणेश चतुर्थी के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति भी पीओपी से बनाई जाती हैं। तो अनेक होने के अंदर नंबर 5वां, अग्निशव पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।